मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जब हम घर निर्माण करें तो उस घर में किन देवता की पूजा करें जिससे कि हमारे घर में खुशहाली व कोई विघ्न व बाधा न आए। इस विधि को संक्षिप्त में मैं आपको सुनाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। यह पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप अंतर्गत पूर्ण की जानी होती है। इस मंडप में ईशान कोण में वासु देवता नामक मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद यानी पैर होते। अग्नि में वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन आदि, नगर, ग्राम, व्यवहारिक पथ, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता के स्थापना पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह्म भाग में तथा 13 देवता अंत भाग में अवस्थित होते हैं। यथा इस शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलसायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पुष्सा, विदथ, गृहछत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, दोवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधिप, असुर, शेष, पाप रोग, अयमुख, बलाट, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति, यह वास्तु मंडल के बाह्य देव कहे जाते हैं। इन वायु देव का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो ईशान चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करें। यथा ईशान कोण में आप जल, अग्नि कोण में आप सावित्री, नैऋत्य कोण में जय, वायु कोण में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। नवपद परिणाम के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समय भी अन्य 8 देवता के भी पूजन करना चाहिए। पुरादि क्रम में उसे पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार है: ऐरमा, सविता, विश्वान, विविधादेव, मित्र, राजक्ष्मा, पृथ्वीधर और अपवत्स, ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडल पर स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण में नैऋत्य कोण के पर्यंत सूत्र द्वारा किया गया रेखाखंड वंश कहा जाता है और अग्नि कोण में वायु कोण पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। अंश रेखा पर ईशान कोण में अदिति, दुर्मर योग, बिंदु पर हेमवंत, नृत्य कोण अर्थात वास्तुमंडल के अंतिम नृत्य बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी का पूजा करनी चाहिए। तदंतर शुक्र अर्थात इंद्र को लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वास्तु देवों का पूजन करके भवन का निर्माण करना चाहिए। वास्तु भवन के सन्मुख भागों में देवालय, अग्निकोण में पाठशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप और अग्निकोण में पाठशाला, ईशान कोण में काष्ठ यानी लकड़ी, पश्चात बनी पट्टिकाओं द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों को रखने के स्थान, उत्तर दिशा में भांडागर यानी वस्तु रखने का स्थान, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में संविदा, कुश, ईंधन, अस्त्र शस्त्र का कक्ष होना चाहिए, दक्षिण दिशा में सुंदर शैया होनी चाहिए, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप का सज्जन, भृत्यों से युक्त अतिथि
गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के बीच, घर के बीच रिक्त स्थान में कूप, जल संचित कदली गृह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों का सुशोभित करें। भवन के वायु भाग में और 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन में उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु के मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ में 64 पद का वास्तु मंडल, वास्तु देवता का विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तु मंडल के मध्य भाग में पद का मंडल अंतर्गत ब्रह्मा तथा उनके समिष्ट प्रत्येक 2 पद पर अर्मादि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि का पूजन करके दोनों और पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी से स्थित अन्य पार्श्व देवों की पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वास्तु मंडल के ईशानादि कोण पर कर्मठ, चर की, विदारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बाह्य भाग में हेतुकादि देवों का पूजन करना चाहिए। इसके नाम हेतु, त्रिपादगण, अग्नि, वेताल, यम, अग्निजीवा, कालक, कराल और एक पाद है। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल से प्रेत नायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथासाध्य वास्तु शक्र तथा विस्तृत क्षेत्रफल की राशि को वस्तुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दे, उससे बचे हुए शेष भाग को यम का माने। पुनः उस वास्तु राशि के 8 से गुणा करें। जो गुणनफल हो उसे ऋष भाग अर्थात 27 से भाग कर दे। जो शेष हो उस ऋष को नक्षत्र राशि कहलाते हैं और जो भाग बल है वो अव्यय कहलाता है। उस ऋक्ष राशि के 4 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दे। जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति अंग पर वास्तु मंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उस वास्तु को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे हम पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शेषांश हो उसके द्वारा गृह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तु मंडल के मध्य में ही सदा गृह का निर्माण करना चाहिए, उसके पृष्ठभाग में न करे। इस प्रकार वास्तु मंडल के वाम पार्श्व में भी गृह निर्माण करना उचित नहीं होता है, क्योंकि वाम पार्श्व को वासुदेव सोए रहते हैं, अतः इसमें गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या, तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा में द्वार का शोधन करे और उसी प्रकार वृष आदि अन्य राशियों में रहने पर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद अश्विन और कार्तिक मास में पूर्व दिशा का नामक दिशा में मस्तक और उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में कोड और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तु नाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रशस्त होता है। विशिष्ट धनु और मकर राशि अर्थात मिक्सर, पोष और माघ में वास्तु नाग का सिर दक्षिण दिशा में होता है। पृष्ठ पूर्व, टोड़ पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन करना उचित है। गृह मीन और मेष अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख मास में वास्तु नाग का मस्तक पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण और पैर उत्तर पूर्व में रहता है। अतः दक्षिण दिशा का द्वार का शोधन इस काल में श्रेष्ठ कार्य होता है। इसी प्रकार वृक, मिथुन और कर्क राशि का अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तु नाग का सिर उत्तर,
पृष्ठ पश्चिम और क्रोध पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित रहता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र संपद विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है। अतः उपयुक्त विधि से प्रसाद और भवन का निर्माण करके पूर्व में पिंपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गुल्लर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रसाद से घर में विघ्न का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार दी गई जानकारी सब शास्त्र संपन्न है, इसलिए आप घर बनाते समय इन देवता को पूजन करें और इसी दिशा में जो बताए गए उसी दिशा में द्वार रखें, जिससे क्या कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय सिया राम, राधे कृष्णा। मित्रों, मेरे वीडियो पर आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें। दुआ करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आई होगी। जय सिया राम, राधे कृष्णा। मित्रों, जय सिया राम।